दोस्तों 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जामिनेशन होना है, इस एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। कट ऑफ कितनी एक्सपेक्टेड है, कितने नंबर के लिए आप तैयारी करें, इसके संदर्भ में बात करेंगे। थोड़ा सा ये बहुत जल्दी है लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी अभी से लेके एग्जामिनेशन तक, जो इतना ये आपकी जर्नी है 4 महीने की तकरीबन, तो इसमें कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि उतने नंबर आप सिक्योर कर लें और जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है उसको आप इजीली क्वालिफाई कर पाएं। आज की डेट में आप देखो यूपी ट्रिपल एससी तो ऑलरेडी बर्बाद है, उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं करनी। यूपी पीएससी में भी आप देखो तो अभी जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ है सबने देखा है। आपने जो बच्चे हैं उनसे बोला कि आप अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, प्रूफ दीजिए, सब कुछ दिया गया। उसके बाद एक रिजल्ट जारी किया गया, नहीं बताया गया कि कट ऑफ कितनी गई है, नहीं बताया कौन कौन से क्वेश्चंस को हटाया गया है, नहीं बताया गया कि संशोधित आंसर की क्या है। कुछ नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई शुचिता नहीं। तो इसी सारी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में सिमिलर पैटर्न पर काम होने वाला है, इन सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो घटनाक्रम रहने वाला है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो। क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है। 10 लाख 10.5 लाख के आसपास बच्चे इसके अंदर बैठेंगे और आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम इतने नंबर तो आप लेके आएँ जो मैं अब बताने वाला हूँ। सामान्य श्रेणी के बारे में ही बात करूँगा, बाकी अदर जो कैटेगरीज हैं वो अपने आप समझ सकते हैं। कि मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आप किसी भी कैटेगरी को हो, जो जनरल कैटेगरी है उसके बेंचमार्क को आप मान के चलो कि यही माइलस्टोन है, इसको हमें क्लियर करना है। वो कर लिया तो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे पीएच वाले हों, सबके लिए इजी गोइंग है। यहां पर सामान्य श्रेणी के बारे में बात करें तो आपको जरूरी है 130 नंबर, 200 में से 130 नंबर। अब इसका अगर डिवीजन करें तो हिंदी में मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम 50 प्लस लेके आए, 50 बेंचमार्क मानते हैं। और जीएस की बात करें तो जीएस में 80 प्लस, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जीएस में जब आप बात करोगे, और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्रॉनिकल मैगजीन 12 महीने की अगर आपने पढ़ ली तो वो बेंचमार्क जो है आपका करंट अफेयर्स का वो बहुत ईजिली आप लोग कर लोगे पूरा। मतलब वो जो माइलस्टोन है कि 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे, आप सारे के सारे सही करो, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, इतना आपने कर लिया तो बाकी जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो आप अदर सब्जेक्ट से उठा के ला सकते हो। उसमें भी जब आप रीजनिंग और मैथ्स वाले क्वेश्चन की बात करोगे, 7-8 क्वेश्चन रहेंगे पिछले तकरीबन 10 साल के पेपर पूरे लगा डालो। जो यूपीएससी वाले हैं उनके भी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी लगा लो, यूपी पीसीएस वाले लगा लो, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन वहीं से आएगा और आप इजीली क्रैक कर पाओगे। 7 से 8 क्वेश्चन वहां पे मान के चलो तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 7 क्वेश्चन मिनिमम लेके चल रहे हैं रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन आप 80 में से यहीं से ले आओगे। इसके बाद साइंस पे बहुत अच्छा फोकस कर लिया तो 12 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, 37 और 12 तकरीबन आप 50 तक पहुंच गए। 80 में से 50 क्वेश्चन आप यहां से उठा के लेके आओ, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब में थोड़ा बहुत भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप इजीली 30 से 35 क्वेश्चन गेन कर पाओगे। निगेटिव बिल्कुल मत करना, कोई भी ब्लाइंड तुक्का मत मारना। पेपर जितना भी टफ हो, आपको अपनी चीज पर ही रहना है, आपको बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं जाना है, आपको किसी भी क्वेश्चन को अननेसेसरी नहीं अटेम्प्ट करना है। ये चीज जरूर याद रखना। अब एक चीज यहां पर जरूर कहूंगा, जब मैंने क्रॉनिकल मैगजीन की बात करी है, क्रॉनिकल मैगजीन की समरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस समरी के माध्यम से कम 10 से 12 बार आप रिवाइज कर सकते हो। फरवरी मंथ की मैगजीन की समरी मैंने दी है, सिर्फ 27 पेजेस की है। इन 27 पेजेस को हर एक हफ्ते अगर आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद हर 3 दिन बाद रिवाइज करना शुरू कर दिए, तो समझो कितनी बार रिवाइज कर दोगे। क्वेश्चन कहीं से आए, आप कैपेबल होगे उसको करने के लिए। अभी मार्च वाली करंट अफेयर्स पर काम चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा करेंगे, उसको भी मैं आपको दूंगा, उसको भी आप पढ़ते रहना। टोटल 12 महीने की करंट अफेयर्स दूंगा। घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 तैयार हैं, इनको आप ले सकते हो, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, तकरीबन 10 बार आराम से कर लोगे। सिमिलरली आगे अभी हम साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और यूपी वाला जो घटना चक्र की बुक है जिसमें पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी भी समरी देंगे। उतना भर कर लेना, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना। 100% आपका प्रीलिम्स निकलेगा। उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आपने इतना कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा कि फिर चाहे मेंस हो चाहे फाइनल कट ऑफ, आप क्लियर करोगे ही करोगे।
बस ज़रूरी यह है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो हम नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स सफिशिएंट है, उतना भर कर लेना, कहीं से कहीं तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यूपीपीसीएस 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने प्रूफ दिया है कि इंडियन हिस्ट्री के 24 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिले हैं। उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आपने घटना चक्र को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं करा होता। रीज़न क्या है कि बुक तकरीबन 800-900 पेजेस की है और उसको एक बार कवर अप करने में ही बहुत टाइम लगता है। सो मल्टीपल रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ करनी है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। घटना चक्र की समरी हमसे ज़रूर लीजिए, क्रॉनिकल मैगजीन की समरी हमसे ज़रूर लीजिए। उसके बाद देखिएगा जो समीक्षा अधिकारी का आपका सपना है 100% साकार होगा। बाकी कोई भी बात हो, कुछ भी आप कहना चाहें, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, अपनी बात वहां पर रखें। इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।